आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कुरुटोका का। जैसे कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ाई करनी पड़ती है डेली, तो टाइम नहीं मिलता। तो क्या करना चाहिए, फाउंटेन पेन लो और ऐसे टैटूज़ बना लो। मैंने फ़िलहाल फाउंटेन पेन कुछ मंगवा रखे हैं, जैसे कि डेकावेन, गन मेटल और एक फाइन निब डेमोन्स्ट्रेटर। तीसरे हैं क्लिक पेन, बड़े अच्छे लगे मुझे वो। सो तुम इनमें देख सकते हो भाई, ये पेंसिल है, इसका थोड़ा रिव्यू करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस पेंसिल को एक्चुअली कुरुटोगा बोलते हैं। ये यूनिबॉल ने बनाई है और डेलगार्ड ज़ीब्रा की एक सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश की है, बट ऐसा हमें लगता है कि डेलगार्ड की कॉपी है। ये एग्जैक्ट यूनिक मैकेनिज़्म है, ये डिफरेंट है, डेलगार्ड डिफरेंट। डेलगार्ड का पर्पस है एंटी ब्रेकिंग लेड और इसका पर्पस है शार्प रखना लेड को। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये घूमती रहती है, जैसे जैसे तुम इसे दबाओगे ये घूमती रहेगी और ऐसे इसका लेड शार्प रहता है। और बाकी काफ़ी सिंपल लुक है इसका। 150 में आती है, 40 रुपये लगते हैं डिलीवरी चार्जेस के। नॉर्मली ये पेंसिल अगर सही में किसी रिटेलर से पूछा जाए, देखो अगर कोई रिटेलर इसे 150 में बेच रहा है तो एग्जैक्टली ये पेंसिल उसे 60 या 70 रुपीज़ की मिली होगी, क्योंकि रिटेलर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, ये इसे डबल में बेचने की कोशिश करते हैं। सो इसके रियल प्राइजेस आप जाके अली एक्सप्रेस पे आप देख सकते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। मैंने देखा जो डेकावैन का पेन मैंने 400 रुपये का ख़रीदा है, उसकी एक्चुअल कीमत सिर्फ 100 रुपये है। सो दैट्स हाउ आई फाउंड कि भाई कि ये लोग कितना मतलब उसे मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे इनकी भी गलती नहीं है। चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो चीज़ों को सस्ता बनाते हैं बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न ये होता है, देखो चाइनीज़ चीज़ों को सस्ता इसलिए बनाते हैं, ये चाइनीज़ नहीं है, एक्चुअल में जापानीज़ पेंसिल है। बट मैं चाइनीज़ पेंसिल की बात कर लेता हूँ। देखो चाइनीज़ पेंसिल कौन सी होती है, एक कंपनी है जो, मैं इसे ज़रा मोड़ लेता हूँ। सो ये कुछ टैटू डिज़ाइन से जो मैं कर रहा था, टाइम कम हो तो इस तरह से फाउंटेन पेन से मैं टैटू डिज़ाइन बनाता रहता हूँ, जिससे मेरी प्रैक्टिस होती रहती है और आउट ऑफ ट्रैक नहीं होता मैं अपनी आर्ट से। एक्चुअल में क्या था कि एक जापान की एक कंपनी है, लीडोज। लीडोज वैसे इंडिया की कंपनी है, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और आपने इसके बहुत सारे पेन पेंसिल देखे होंगे। ये जो लीडोज कंपनी है, एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है, ये क्या करती है, ये सिर्फ ये कोई कंपनी नहीं है। पहली बात तो मैं तुम्हें 3-4 कंपनी बताता हूँ, लैडोज, लेविन और गोल्ड लीफ। जो मैंने कुछ ही समय में, यार इसे थोड़ा फाइंड भी नहीं करता, मेरी एक आदत है यार, मैं ना एक वो बोलता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, मुझे आदत है टिप ऑफ द आइसबर्ग से जाके पूरे डाउन साइड में जाने की। सो दिस इज़ दी, ये समुद्र है और भाई इसके ऊपर एक छोटी सी टिप होती है आइसबर्ग की, पूरा आइसबर्ग उसके नीचे होता है। तो मुझे आदत है कि भाई पूरे आइसबर्ग को देखूं और पता करूं कि इसके पीछे इतना रीज़न क्या है। सो आई वाज ट्राई टू फाइंड कि भाई एक ही सेम पेन इतनी सारी कंपनियाँ ये कैसे दे रही है। लोग इस चीज़ को मेंशन नहीं करते। आपने एक बहुत फेमस साइट सुनी होगी स्कूबू के नाम से, और ये स्कूबू ने क्या किया था, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत छोटे छोटे आर्टिस्ट को उठाया था जो कि आर्ट बनाते हैं, उन्हें फ्री में आर्ट सप्लाईज की थी और कुछ थोड़े बहुत मतलब ये समझ लो कि कौड़ी भर पैसे देके उनसे अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा दी। मिलियंस ऑफ लोगों ने उसे देखा, मिलियन तक तो चला ही गया आराम से, और उनकी इनकी एडवर्टीज़मेंट ऑलमोस्ट फ्री में हो गई। इन्हें बस देनी पड़ी थोड़ी सप्लाईज, भाई 5 से 10 हज़ार रुपये में इन्होंने आर्टिस्ट ख़रीद लिए। देख रहे हो, इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी बिल्कुल भी। फ़ायदा क्या है, रील्स का क्या फ़ायदा होता है, रील्स देखते हैं ज़्यादा लोग, इसलिए स्कूबू जो है काफ़ी फेमस हुआ, बट इस पर किसी ने ख़रीदने की कोशिश नहीं की। उसका रीज़न ये है, ये ज़्यादा नहीं चला क्योंकि इंडिया में पहले ही जो है बहुत जाइंट कंपनी है। देखिए अभी, अब मैं आपको कहूँगा ऑनलाइन ख़रीद लो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा नाम आएगा, यू विल से द फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट से पहले भी अमेज़ोन। ये दो नाम ना आपकी ज़ुबान पे रटे हुए हैं, कुछ भी ले लो। इनके बाद भी है स्नैपडील है, इनके बाद दूसरी है मिंत्रा है और जियो मार्ट है, और ऐसे बहुत सारे हैं। बट जब भी मैं आपसे कहूँगा कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आएगी, दी फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ोन। रीज़न ये है, बहुत अच्छी एडवर्टीज़मेंट करते हैं अपनी, हर जगह इनकी एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगी, एड्स इनके अच्छे चलते रहे होते हैं। और दूसरी बात, इन पे ना रिटेलर्स अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, उसे एक्चुअली अमेज़ोन एफबीआई एजेंट बोलते हैं। अमेज़ोन एफबीआई एजेंट, हुज दोज एफबीआई एजेंट। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग बहुत ज़्यादा किसी स्टॉक से, मान के चलो मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट तुम्हें एमबीए वाली बातें बता रहा हूँ। मान के चलो मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो और मुझे कुछ सामान बेचना है, तो मैं दो तरह से बेच सकता हूँ। एक कि मैं उसे बनाना जानता हूँ, ठीक है, मान के चलो मैं किसी सामान को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मुझे उसे डायरेक्ट बेचना है ना, मैं उसे डायरेक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास तरीका है। दूसरा तरीका ये कि भाई मैं हूँ फ़कीर आदमी, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग का वो नहीं है, इनकम नहीं है कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेरे पास
टोटल मतलब मनी नहीं है कि मैं एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकूँ, देन व्हाट विल आई डू। तो ये बंदे क्या करते हैं, बन जाते हैं बीच के दलाल, क्योंकि ये कंपनी चाइना में सिचुएटेड है और इंडिया ने चाइना से सारे कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए हैं। ऐसे हमारे जो प्यारे से प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी वजह से ये चीज़ें हमें इतनी महंगी मिल रही है। आपको 100 का पेन 400 में मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रखा है। बट चाइना उन प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है, तो वो उसे कैसे बेचेगा, तो वो इंडिया के लोकल दलाल को हायर करता है ना। हु इज़ द लोकल दलाल, ये होते हैं भाई जो सामान उठाते हैं और बेचते हैं। अब इनका सामान उठाने बेचने का तरीका कुछ ऐसा होता है। ये 3 कंपनी यहाँ पर सबसे ऊपर चलती है, ठीक है। दे आर नॉट अ कंपनी दमसेल्फ, दे आर जस्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गॉट इट। ये कुछ दलाल हैं, लोकल दलाल हैं, जो इन चीज़ों को बेचना पसंद करते हैं, समझ रहे हो। अब ये क्या करेंगे, इस कंपनी से, चाइना की कंपनी से इन्हें प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। प्रोडक्ट्स ग्लोबल बिकते हैं, आप समझ रहे हो। अब ये एक कंपनी सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। तो ये लोग क्या करते हैं, दलाल यहाँ से इसे उठाया पेन को, चाइना से उठाते हैं और आगे बेच देते हैं। चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, चाइना का एक बहुत बड़ा केस भी चला था, दैट इज़ एक्सप्लोडिंग शेयर। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ चाइना इज़ यूजिंग सम टाइम ऑफ गैस, सम टाइम ऑफ एयर इन टर्म ऑफ gas. So what they are doing, they are actually mixing the cylinder, they are filling the chair cylinder with the air and not gas. For that reason cylinders are start exploding. गॉट इट। सिलेंडर्स ने स्टार्ट कर दिया भाई एक्सप्लोड होना। एक्सप्लोड कैसे हुए, अब उसमें 3 लोगों की जान गई। पिछले हर 10 साल में 3 लोगों की जान हो चुकी है, जान जा चुकी है, जिसमें से एक 65 ईयर ओल्ड का आदमी था। ये बात मुझे अभी भी थोड़ी हॉन्ट करती है। एक 14 साल का बच्चा था एंड देयर इज़ अ वुमेन जिसकी शायद उम्र मुझे नहीं पता कितनी थी, शायद 25-26 की। सो उसे देख के भाई मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। अब तुम सोच रहे हो कि मैं एडिटिंग में इतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें इमेजेस क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। आई वांट टू शेयर नॉलेज, मैं तुम्हारे साथ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। तुम एक जब भी कोई एक चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे सेफ्टीज़ क्या होती है, रेगुलेशंस क्या होती है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल वॉच दिस वीडियो, बट एटलीस्ट ये नॉलेज आगे जानी चाहिए, सिर्फ मेरे पास सिचुएटेड ना रहे, आगे भी जाए। आपको पता चलना चाहिए कि हु इज़ लीडोज, हु इज़ लेविन, हु इज़ गोल्ड लीफ, हु इज़ ब्ला 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 फलाना कंपनीज। सो ये कंपनीज क्या करती हैं, इस पर अपने चार्जेस लगाती हैं, पे करती हैं शिपमेंट चार्जेस। मान के चलो अगर ये 1 लाख रुपए का काम कर रहे हैं तो उस पर 5 से 8,000 का इनका शिपमेंट चार्जेस लगता है। मुझे हाथ कांपने की प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी। सो उससे क्या होगा भाई, देखो इन कंपनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि भाई इन्होंने 100 के ऊपर 200 रुपये, मतलब 100 के सामान को 400 में बेच दिया। नाउ इसमें से अब ये 300 रुपये का इनके पास प्रॉफिट आ गया। अब उस 300 रुपये की प्रॉफिट में से इन्हें सबसे पहले शिपमेंट फीस देनी है। मान के चलो 4 लाख का प्रॉपर टोटल इनके पास प्रॉफिट होता है। 4 लाख का इन्होंने सामान खरीदा, 1 लाख का सामान बिक गया, बचे इनके पास 3 लाख। 3 लाख में से इन्होंने लगभग 10,000 रुपये दिए शिपमेंट के, बचे इनके पास टोटल इनके पास बचते हैं 2,90,000। उस 2,90,000 में से इन्होंने 10,000 लगा दिए, जो है थोड़े बहुत छोटे मोटे एड्स वैड्स चला दिए उसके, तो 2,80,000 उसमें से फिर ये और निकालते हैं और शिप मतलब जो है इसकी फ़्लिपकार्ट की या अमेज़ोन की फ़ीस देते हैं, जो कि ये फ़ीस चार्ज करते हैं मिनिमम। मान के जो 30,000 इन्होंने उसके दे दिए। वैसे तो अमेज़ोन पे फ़ीस चार्ज नहीं करते अब, सो अमेज़ोन अब फ़ीस चार्ज करता नहीं है, उसमें आगे टैक्स जोड़ देता है। देखिए जब आपके पास कोई भी एक लेटर आता है, रिसिप्ट आती है, उसके अंदर लिखा होता है फलाने की चार्ज, ढिंकाना चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, वो सारे अमेज़ोन अपने खुद के चार्जेस लगाता है, जिसमें से डिलीवरी भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदे ने इसे 452 में बेचा। एक्चुअल में उस बंदे ने उसे 452 में नहीं बेचा, उस बंदे ने उसे 400 रुपये में बेचा है, जो 52 रुपीज़ हैं। दीज आर द चार्जेस जो कि अमेज़ोन ने इसके ऊपर लगाए हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि यू गॉट अ फ्री डिलीवरी, बट एक्चुअल यू आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ फ्री डिलीवरी। तुम्हें किसी भी तरीके की फ्री डिलीवरी यहाँ से नहीं मिलती। मैं इसका तुम्हें एक सीधा साधा एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो मैंने एक बार एक पेन चेक किया, दैट इज़ अ फाउंटेन पेन, जिनहाउ नाम था उसका, दैट वाज ऑफ 220, ठीक है। नीचे लिखा था फ्री डिलीवरी। मैंने वो सेम पेन चेक किया दूसरी जगह पे, दूसरी कंपनी के नाम से, दैट पेन कॉस्ट 180, बट वहाँ पे फ्री डिलीवरी नहीं था, वहाँ पे लिखा डिलीवरी चार्जेस। वहाँ से मैं समझ गया कि भाई इन्होंने डिलीवरी चार्जेस पहले काट लिए हैं। ये लोग आपको डिस्काउंट ऐसे देते हैं, डिस्काउंट बताते हैं कि भैया ये 1,000 रुपये का पेन है, इस पर 80 रुपये का डिस्काउंट लगा दिया, तो भैया आपको 200 का मिल गया। एक्चुअली उस पर प्रिंट ही 250 रुपये है, तो भाई इन्होंने तुम्हें सिर्फ 50 रुपये का डिस्काउंट दिया। इन्होंने तुम्हें ट्रिक किया बता के 80% डिस्काउंट, बट एक्चुअल अगर आप उसे बहुत ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा होगा कि आपको 250 रुपये के ऊपर, 50 रुपये के ऊपर 80% डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब आपको 50 में से 80% डिस्काउंट दे रहे हैं। दैट्स हाउ ये पूरा सिस्टम काम करता है। आप सिर्फ एक लोकल आदमी हो, सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रोड्यूसर,
उसके बाद आता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है बेचने वाले, फ्रेंचाइजी लेने वाले, एंटरप्रेन्योर्स, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर सबसे नीचे होता है, समझ रहे हो? एक मैन्युफैक्चरर होगा, उसके 50 बेचने वाले होंगे, फ्रेंचाइजी लेने वाले कंपनीज, और उसके नीचे 50 लाख जो होंगे खरीदने वाले होंगे। चाइना से मैं कोई चीज़ क्यों नहीं लेता, क्यों मना करता हूँ चाइना की चीज़ों के लिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। चाइना सेफ्टी मेजर्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। एज आई एम सेइंग कि चाइना क्या करता है, देखो चाइना के प्रोडक्ट्स पर क्यों बैन लगा है। रीज़न ये है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेजर ना करना। मान के चलिए आप एक चाइना से इंक खरीदते हैं और समहाउ, जैसे कल मेरे साथ हुआ, कुछ करते हुए आपके जो हाथ में है वो पोक कर जाती है। अब आपके हाथ में, अब आपकी बॉडी में मान के चलिए 1 मिलीग्राम जो है इंक चली गई। अब खुशकिस्मती से मान के चलिए कि भाई मैं, वो तो कैम्बलिन थी मेरी फिंगर में लगी जो, बट थिंक अबाउट इट, एक चाइनीज़ इंक है। अब चाइनीज़ इसके अंदर क्या सब्सटेंस यूज़ करते हैं? इंक्स आर मेड ऑफ लॉट ऑफ सब्सटेंस। ब्लैक इंक जो होती है स्पेशली मेड होती है बहुत सारे केमिकल्स से, ठीक है। इंडिया में क्या करते हैं, ब्लैक इंक कैसे बनाई जाती थी? जो कैंडल जलती थी, चारकोल जलता था, उसे पीस के लिमिट करके उसके अंदर जो है थिनर्स मिला के उसे बेच दिया जाता था। बट चाइना इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। चाइना उसमें कुछ भी मिला देगा, जो चाइना के हाथ पल्ले पड़ गया, चाइना ने डाला, मिलाया, बेच दिया। इन बात ये है, चाइना में लोग हैं बहुत ज़्यादा, काम भी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते हैं, चाइल्ड लेबरिंग करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, जिन्हें पैसे बहुत कम देने पड़े। भाई चाइना में ऐसे लोग मिलेंगे जो 1000 2 2 हज़ार पर काम कर रहे होंगे, और वही चाइना का जो क्राउड है जब वो इंडिया में आता है तो इंडिया से भी जॉब कैप्चर कर लेते हैं। कहीं और दूसरी जगह जाएंगे तो जॉब कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत चीप है। जहाँ पर भी चीप में काम हो रहा होगा वहाँ पर, एक मान के चलो, वहाँ पर कई सारे बंदों की जॉब्स जो है जा रही होंगी। मान के चलिए इंडिया में एक बंदा 10,000 पे काम करता था, अब वहाँ पर एक चाइनीज़ बंदा आ गया और उसने भाई वहाँ पे 7,000 में काम करना शुरू कर दिया। 3,000 इज़ नॉट अ बिग कॉस्ट, बट उसने वहाँ से एक जॉब कैप्चर कर ली। ज़्यादा पॉपुलेशन में यही चीज़ सबसे खतरनाक होती है। ज़्यादा पॉपुलेशन में क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, और इस मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में जो चाइना है वो क्या करता है, अपने सेफ्टी मेजर्स हटा दिए उसने। इस पेंसिल, ये पेंसिल जापान से है, गॉट इट, ठीक है। मैं तुम्हें और दिखाता हूँ, मेरे पास एक भी चाइनीज़ पेंसिल नहीं, एक भी। ये टोम्बो मोना है, ये भी जापान से है। नाउ अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वैसे मेरे पास चाइनीज़ पेंसिल नहीं है बट मेरे पास चाइनीज़ लेड होल्डर है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ चाइनीज़ लेड होल्डर। लुक एट दिस। अब मुझे इस पर कंपनी लिखी है मैरियाई फलाना ढिंकाना। ये कंपनी नहीं है, ये भी दलाल है, इसका ओरिजिन है चाइना। अब पंगा समझ के चलो, ये जो प्लास्टिक है ये टॉक्सिक हो सकती है। हो सकता है कि अगर मैं इसे गलती से, कोई बच्चा ऐसे चबा ले तो हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये तो आपने चेक किया ही नहीं भाई। आप तो बच्चे नहीं हो कि आप चेक करोगे कि भाई इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। और ये इसीलिए इतनी खतरनाक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो लेड आता है, अब ये लोग चार पैसे कहाँ बचाते हैं मैं समझाता हूँ। ऊपर से मान के चलिए आप एक भाई किसी होटल में जाते हो, आप वहाँ पे कोई ये एस्कॉर्ट सर्विस करते हो, वहाँ पर एक बहुत ही सेक्सी लड़की आती है जिसकी पूरी मतलब फेस बहुत अच्छा है, और जैसे ही वो अंदर घुसती है आपको पता चलता है कि वो तो एक 50 साल की औरत है जिसे पूरा का पूरा मेकअप करके उन्होंने रूप परिवर्तन कर रखा है। तो एक तरह से आप ऊपर से तो देख रहे हो कि हाँ भाई ये ऊपर से एक लेड होल्डर है, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ इनसाइड इट। आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। कुछ भी हो सकता है इसके अंदर भाई। हो सकता है एक गंदी प्लास्टिक से बना हो सकता है इसके अंदर स्प्रिंग टूटा हुआ हो सकता है ये जल्दी टूट जाए, हो सकता है टॉक्सिक हो सकता है ये किन किन हाथों में से आया हो सकता है इस पर इन्होंने वायरस लगा के बेच दिया हो। कुछ भी कर सकते हैं लोग, चाइनीज़ कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो होता है कि भाई एक बार अपने सांप को हाथ में बिठाओ और उससे किस करो और कहो कि भाई तू मुझे नहीं काटेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो सांप आपको नहीं काटेगा, लेकिन उसकी जगह आप एक चाइनीज़ के पास चले जाओ और उससे कहो भाई मुझे मैं तो नॉनवेज नहीं खाता बिल्कुल भी। आप उसे जाके कहो कि दैट आई हैव टू ईट अ चिकन। वो बंदा आपको उस एक चिकन की प्लेट में इतने जानवरों का मीट खिला देगा कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाओगे। चमगादड़, छिपकली, क्या बोलते हैं, और कीड़े मकोड़े केचुए सब डाल देगा। एंड देन ये होता है प्रॉब्लम। आप जा रहे हो, आप कोई बॉइल्ड चिकन खा रहे हो तो उसमें आपको एक्चुअली पता होता है कि आप एक बॉइल्ड चिकन खा रहे हो क्योंकि आप उसे देख के समझ सकते हो। बट आपको जब कीमा बना के दिया जाता है तो उसमें वो कीड़े भी डाल सकते हैं, वो उसमें सांप की चर्बी कुछ भी डाल सकते हैं। डॉग मीट बिकता है वहाँ पर, चाइना में डॉग मीट तक बिकता है। मैं चाइना का सपोर्ट इसलिए भी नहीं करता, बट हाँ चाइना की एक बात ये है कि चाइना गलत काम तो करता है, सेफ्टी मेजर्स कैंसिल करता है। बट अगर आप सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर चाइना बनाता है। चाइना का एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, टिकटॉक इज़ ऑल्सो बॉर्न फ्रॉम चाइना। भाई टिकटॉक भी चाइना से ही आया था। और टिकटॉक के साथ साथ टिकटॉक की माँ की
इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ थी जिसका नाम में एकदम मेरे दिमाग से स्किप हो गया, अभी भी बहुत मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस प्रॉब्लम बहुत बुरे वाली हो रही है और मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ ताकि इवन इन फ्यूचर अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे याद रहे कि भाई मैंने ये जो है कमिट्स किए थे बोलने के लिए, बहुत गंदी पेंसिल है। तो ये जो दलाल हैं ये इस पर लिख देते हैं इट्स बोर्न फ्रॉम इंडिया, इट्स ओरिजिन फ्रॉम इंडिया, बट एक्चुअली इट्स नॉट ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। जब आप इसे बाय कर लेते हो आपको उसकी पैकेजिंग पे छोटा सा लिखा देता है कि भाई ओरिजिन इज़ चाइना, मैन्युफैक्चरिंग हुई इंडिया में। चेयर्स के पार्ट्स अगर चाइना से आए हुए हैं तो भाई उस चेयर को कभी भी मत लो, बिकॉज चेयर एक्सप्लोड हो सकती है। चेयर में एक रोड होती है पिस्टन के साथ, और ये रोड भाई सच कह रहा हूँ बहुत लंबी होती है, और अगर ये रोड फटती है तो ये रोड इतनी ही अंदर चढ़ जाती है, मतलब मैं इसीलिए चेयर यूज़ नहीं करता भाई। ये रोड इतनी बड़ी है, मेरे वहाँ जितनी बड़ी है, मतलब मान के जो जितनी बड़ी चेयर है उतनी बड़ी रोड है, और वो रोड पूरी अंदर घुस जाती है। इन 3 केसेस में जो चेयर फटने के हुए थे यही सीन हुआ था। अगर आप चाइना के टॉयज़ भी लेंगे तो उन पे लिखा होता है 3 ईयर से नीचे के बंदों को नहीं देना, बिकॉज दे आर टॉक्सिक प्लास्टिक से बने हुए हैं, कैंसर कोजिंग है। अगर मैं बता रहा हूँ अगर आप वहाँ से ना कोई लड़की डिल्डो भी ले रही है ना तो 3-4 साल, मतलब मान के चलो 3-4 महीने बाद उसे कैंसर हो जाएगा। अगर आप उसमें से अपनी ताकत जो है, मतलब सप्लीमेंट्स खा रहे हो चाइना के, तो 3 दिन बाद आपको भी कैंसर हो जाएगा। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ चाइना। समझ रहे हो? वहाँ के ना लोग भी ऐसे वीलॉग्स देखोगे ना तुम लोगों के, कोई कीड़े खा रहा है, कोई ऑक्टोपस खा रहा है। एक तो अजीब सा आदमी देखा मैंने, उसका नाम था चिंग चांग चुंग चांग, पता नहीं क्या था, चौदह लूफी डी समथिंग कुछ उसने ऐसा नाम रख रखा था। ही वॉज ईटिंग एवरीथिंग। उसने किसी का बच्चा खा लिया, उसने किसी की टांग खा ली, उसने मुझे पता नहीं उसने क्या क्या खा लिया। ओ माय गॉड। एक अजीब सा कीड़ा होता है, ककून में रहता है वो, ही ऑल्सो ईट दैट। भाई मैं इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और ये जो है भाई ये दिल्ली कंपनी है, आप भी इस तरीके से वैसे पैसे कमा सकते हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने देखा लीडोज़ के पेन बिकते हैं, लीडोज़ के पेन बिकते हैं अच्छे खासे, लेविन के पेन बिकते हैं, ठीक है, गोल्ड लीफ के पेन बिकते हैं, बट जो इसके स्पेशल पेन है जो कि मेटल टच में पेन था इसका, वो बिका नहीं। इसका क्लिक फैल्कन भी अच्छे से बिक नहीं रहा था। उसका रीज़न ये था कि इन्होंने ना पिक्चर्स अच्छे से शो नहीं कर रखी है, मास प्रोडक्शन पर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बेचते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेचते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है उसमें, उसके चक्कर में डिटेल्स डालना भूल जाते हैं लोग। लीविन तो सबसे गंदा लगता है मुझे इस बात में। मैंने एक 4-in-1 पेंसिल ऑर्डर की थी, इसने वहाँ पे क्या लिख रखा था मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब अपने हिस्से में लिख रखा था मेड इन इंडिया, ओरिजिन इज़ चाइना। वाह, मतलब इसने वहाँ पे इंडिया लिख दिया। इसने वहाँ पे इंडिया कैसे लिख दिया जब वो चीज़ इंडिया से है ही नहीं? मतलब यार कितना झूठ बोलता है। दूसरी बात, मटीरियल इज़ प्लास्टिक, द मटीरियल इज़ मेटल। हाउ द हेल यू कैन से दैट मटीरियल इज़ प्लास्टिक व्हेन द मटीरियल इज़ मेटल? इतनी गंदा इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं भाई। मैंने इससे तभी कैंसिल कर दिया, इससे मैंने चीज़ें मंगानी बंद कर दी। सेम जैसे कि ये है, ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। कैसे देख सकते हैं आप, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलेगा। इसे सिंपली बता देता हूँ, इसे आप लेड होल्डर लिख दो, होल्डर, और चाइना से आपको इसकी पूरी 100 शिपमेंट मंगवानी पड़ेगी अगर आप इसे ख़रीदते हो तो। हर एक शिपमेंट आपको 100 रुपये से भी नीचे पड़ेगी बिना लेड के। अगर आप लेड ऑर्डर करते हो तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा पड़ जाए, बट इसे बेचा जाता है वही 400 में, 400, 300 और 400। ये लोग अपना जो बजट रखते हैं वो 200 से 500 के बीच में रखते हैं, क्योंकि अगर वो इससे नीचे जाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा, इससे ऊपर जाएंगे तो क्या नाम कोई ख़रीदेगा नहीं। ये इन कंपनीज़ में बीच में जो है इनके काउंटर चलता रहता है। जैसे मैंने कहा कि फ़िलहाल यहाँ पर अमेज़ोन जो है, तब से अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट यहाँ पर सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। सेम एज़ दैट इन कंपनीज़ को टैकल करना आपके लिए बहुत बड़ा काम है, एंड यू आर नॉट एबल टू टैकल दिस कंपनीज़, क्योंकि इस मार्केट में बहुत पहले से प्लेस बना चुके हैं। वो अपनी कंपनी के नाम से बेच रहे हैं, बट उनकी कंपनी का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। मैं इसे थोड़ा सा घिसूँगा ना, ये इतनी सस्ती है, यूँ ही हट जाएगी इस पे से। समझ रहे हो? तो समझ लो, आप जब चाइनीज़ प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो आप एक लाइफ को ख़तरे में डाल रहे हो। और दूसरी बात, आपके आसपास अगर बच्चे हों, देखो यार मैं तो एक सिंगल आदमी हूँ, है ना, आई एम जस्ट इंजीनियर, वर्किंग करता रहता हूँ, और मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मैं टैटू का काम सीख रहा हूँ, ठीक है। काम मतलब मैं टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट आई नीड टू बी अ टैटू आर्टिस्ट, गॉट इट।
तो मैं इसमें एक टैटू तुम्हें प्यारा सा डिज़ाइन दिखाता हूँ। देखो टैटू डिज़ाइन सीखा कैसे जाता है, प्रैक्टिस से। आप देख रहे हो ये फाउंटेन पेन यूज़ किया है मैंने, ठीक है। मैं नॉर्मली चाइनीज़ कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, ये अकेली चीज़ है जो मेरे पास चाइनीज़ है। बाकी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये एक बेसिक डिज़ाइन है, ये एक बेसिक डिज़ाइन था जो है तितली का, विच इज़ मोर सूटेबल ऑन गर्ल्स। ही गर्ल्स पर बहुत अच्छा लगता है। आप इसे रिस्ट पर बनवा सकते हैं, आप इसे नेक पर बनवा सकते हैं, आप इसे चेस्ट के मिडल में भी बनवा सकते हैं। बट चेस्ट के मिडल में आप ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अगर इसे किसी को चेस्ट के मिडल में बनवाना हो तो ये वाला डिज़ाइन फॉर वुमेन्स बेस्ट है। बाकी ये थोड़े इतने अच्छे डिज़ाइन नहीं है, ये शोल्डर के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आप शोल्डर पर बनवा सकते हो। ये रिस्ट के लिए अच्छा डिज़ाइन है, ये मेरा खुद का डिज़ाइन है, मैंने बनाया। और नाउ वी टॉक टू द बटरफ्लाई। मैं यहाँ पे एक बटरफ्लाई टैटू बनाने वाला हूँ काफ़ी बड़ा, जिसे कि बैक पर, बैली पर या फिर अपने जो है रिस्ट पर बनवा सकते हो। जैसे कि एक रिस्ट बैंड होता है, जैसे मैंने ब्लैक सा धागा पहना है, ऐसे एक पूरा तितली का टैटू हो जाएगा। ये वाइट स्किन पर बहुत अच्छा लगता है, ये रेड, ब्लू और ब्लैक डिज़ाइन में आता है। आप ऐसे नाम भी लिखवा सकते हैं, पूरा अपना नाम लिखिए और फिर उस पर एक तितली बनवा दीजिए, तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छा लुक आएगा। आप इसे नेक पर बनवा सकते हैं। और मैं अभी बनाता नहीं हूँ, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप टैटूज़ को कितने अच्छे से बनवा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मैनिपुलेशन करवा सकते हैं, ग्लिच, ये ग्लिच मैनिपुलेशन हो जाएगी। ऑरा मैनिपुलेशन थोड़ा ऐसा दिखेगा, और सिर्फ लाइंस में ऐसा बना सकते हो। एंड देन फाइनली दिस वन, ये जो है ये शायद आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंक यूज़ होगी। बट ये वाला जो है ये इसका फाइनल डिज़ाइन है, इसका फाइनल वेरिएंट ये है 1 2 3 4 एंड देन 5, और लिखवाया भी जा सकता है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को थोड़ा ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हो गया है और बहुत सर्दी भी हो रही है। सर्दियों में ना मैं भालू बन जाता हूँ, मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचनी चाहिए थी। कई सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों नहीं लेने चाहिए, और ये चाइनीज़ पेंसिल्स क्यों नहीं लेनी चाहिए। भाई चाइनीज़ पेंसिल्स, चाइनीज़ ईयरफोन, सेफ्टी मेजर्स कितने ख़राब होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आज से 2014 में एक लड़की थी, उसकी ईयरफोन फटने से डेथ हो गई। ईयरफोन जो था वो भैया बना हुआ था वहाँ का, थाईलैंड का। what the hell I'm saying that the वियतनाम था शायद। बट उन लोगों ने ना भाई उसमें एक चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं की, वो मैंने देखी। द ईयरफोन्स जो फटे थे, वो ईयरफोन्स एक्चुअली उसके थे, चाइना के थे। जो चार्जर यूज़ हो रहा था वो भी चाइना का था। ये चीज़ को ना इग्नोर कर दिया उस समय पे, क्योंकि उस समय पे क्या था कि चाइना के ना प्रोडक्ट्स काफ़ी भले बने हुए थे, काफ़ी इंडिया वाले चाइनीज़ के प्रोडक्ट बहुत यूज़ करते थे। ऐसी कई सारी मौतें हुई हैं भाई साहब, कहीं से किसी का फ़ोन फट गया, किसी की जेब में फट गया, किसी की गांड फट गई फ़ोन की वजह से, किसी का लैपटॉप फट गया। रीज़न क्या होता है, पुअर बैटरी। पैसे बचाने के चक्कर में बैटरी के सेफ्टी मेजर्स हटा देंगे। आपकी चेयर है, चेयर फट गई भाई, 8 इंच का डंडा। मैं आपको बता दूं, एवरेज जो होता है ना आपके औजार का साइज़ भी ना 7-8 इंच होता है। मेरे भाई वो 10-12 इंच का डंडा, और वो भी लोहे का, और वो भी मोटा, और अंदर चढ़ जाए किसी के, भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते। और भाई ये तो हिंदुस्तान है, अगर यहाँ पे चढ़ गया ना, पहले तो भाई साहब एम्बुलेंस आने में इतनी देर लगा देगी, आप ब्लड लॉस से मर जाओगे। दूसरा, अगर आप बच भी गए तो आप शर्म से मर जाओगे, अगले दिन आप न्यूज़ में आ जाओगे कि गांड में डंडा बढ़ने से मरा दानिश। दानिश नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई कोई गंदा सा नाम बताओ, गंदा सा नाम जो आपको बहुत बुरा लगता हो। अ, हम्म, अम्म, क्या हो सकता है, कोई बहुत गंदा सा नाम जो भी है यार, केटी ले लो। गांड में डंडा बढ़ने से मरे प्रवीण त्रिवेदी। सोच के देखो उस बंदे की क्या ज़िंदगी हो जाएगी, उसका नाम गांड में डंडा प्रवीण त्रिवेदी पड़ जाएगा। दैट्स टू शेमफुल थिंग, दैट्स टू ह्यूमिलेटिंग। ये होता है इंडिया का सीन। इंडिया में ना लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी है। इंडिया में इंसान मर भी जाए ना, उसका मजाक बना देंगे। सो दैट्स वाई। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई चेयर खरीदो तो किसी बहुत अच्छी कंपनी से खरीदो, एक्सप्लोडिंग मत खरीदो। मुझे इस वीडियो का टाइटल नहीं पता है, सो मैं डाल देता हूँ, वाई शुड नॉट बाय चाइनीज़ पेंसिल। और बाकी तुम ये देख ही लो, और बाकी यार किसी को किस्मत से मिल जाए उसकी किस्मत है। मैं अब इस वीडियो को बंद करता हूँ, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।